युवा ये सोच कर बैठा है कि सरकार उनके लिए भर्तियां निकालेगी, लेकिन स्थिति आज ये है कि खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि युवा अपने रोजगार की तरफ आगे बढ़े। यानी कि सीधे सीधे उनका यही कहना है कि युवा अपने स्वरोजगार की तरफ बढ़े। और उन्होंने बातों ही बातों में ये भी कह दिया कि अब सरकारी नौकरियों के भरोसे मत बैठ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादव। क्या सच में अब सरकारी नौकरियां निकलना बिल्कुल बंद हो जाएंगी? और जो बयान मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा ने दिया है उसके क्या मायने? आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये बयान आप सुन लीजिए। निश्चित रूप से मैंने आज सभी वर्गों से बात की है, हमारे युवाओं से बात की है, महिलाओं से बात की है, किसानों से बात की है और हम चाहते हैं कि युवा हमारा नशा की तरफ नहीं जाए। हमारी सरकार भी प्रयास कर रही है, लेकिन हम सामाजिक रूप से पूरी तरह से हमने सभी ग्रुपों में बात की है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे युवा की दिशा बदले और वो अपने रोजगार की तरफ आकर के अपने जीवन को स्थानीय लोगों का भी सहयोग जरूर, सभी स्थानीय लोगों का सहयोग हमने कहा है और हमने एक ये भी कहा है कि सभी सहयोग करें पूरा उसमें और नशे की आदत से। तो सीएम को सुना आपने? सीएम ये कह रहे हैं कि हमने महिलाओं से बात की है, युवाओं से बात की है और लगभग समाज के हर तबके से बातचीत की है कि हम चाहते हैं कि युवा अब अपने रोजगार की तरफ आगे बढ़े। अब यहाँ सवाल उठता है कि जो युवा वर्षों से तैयारी कर रहा है, जो सरकारी नौकरी का सपना लिए दिन रात एक करके मेहनत कर रहा है, क्या उसके लिए अब सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं? और जो पेपर लीक हुए, क्या उसकी वजह से अब युवा को तैयारी करना बंद कर देना चाहिए? यहां पर यह है कि सरकार खुद जवाब देने की बजाय सरकार को चाहिए कि वो इन्हें रोके। भर्ती परीक्षा में धांधली हुई है, उन पर कार्रवाई करे। लेकिन जब सवाल किया जाता है कि ये धांधली कब रुकेगी और ये कब तक बंद होगा, तो मुख्यमंत्री जी ये जवाब दे रहे हैं कि हम चाहते हैं कि युवा रोजगार की तरफ आगे बढ़े, लेकिन वो रोजगार मिलेगा कैसे? क्या सरकार इसकी कोई गारंटी लेगी? क्योंकि सरकार ने योजनाएं तो बना दी और ऐलान भी कर दिया कि हम ऐसी योजनाएं लेकर आए हैं जिससे युवा स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़े, अपना खुद का रोजगार खोले। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि जो युवा करोड़ों रुपए या लाखों रुपए लगा करके कोई भी रोजगार खड़ा करता है तो उसमें वो सफल ही हो पाएगा? अगर वो फेल हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या तब आत्महत्या नहीं होगी? क्या तब युवा निराश नहीं होगा? सवाल कई हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सरकार अपने आप का बचाव कर रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो सीधे कहा गया कि हम भर्ती परीक्षा को बिल्कुल पारदर्शी बनाएंगे। शुरुआत में जैसे बीजेपी की सरकार बनी तब भी ये तमाम जो बयान दिए गए थे और कहा गया कि हम 1 लाख से ज्यादा भर्तियां निकालेंगे। लेकिन अब मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा ये कहते नजर आ रहे हैं कि युवाओं को रोजगार की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या सच में अब राजस्थान सरकार अपने काम से पीछे हट रही है? क्या वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है? क्या जो आरोप कांग्रेस लगा रही है वो सच है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।